ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही महिलाओं के लिए राहत की खबर है। अब जयपुर में ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए देश के गिने चुने रोबोट असिस्टेड फंक्शनल ब्रेस्ट प्रिजर्वेशन सर्जन डॉक्टर मनदीप सिंह मल्होत्रा की नियमित रूप से ओपीडी सेवाएं शहर के सीके बिड़ला हॉस्पिटल में उपलब्ध होंगी। डॉक्टर मनदीप ने इस नई तकनीक से होने वाले फायदों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ओपीडी प्रत्येक माह के चौथे गुरुवार को दोपहर 12 से 2 बजे तक जयपुर शहर के सीके बिड़ला हॉस्पिटल में उपलब्ध होगी। डॉक्टर मनदीप ने बताया कि हमारे खास रॉचिड द विंची की मदद से यह सर्जरी की जाती है। रोबोट असिस्टेड फंक्शनल ब्रेस्ट प्रिजर्वेशन सर्जरी में रोबोट को कांक से स्तन में डाला जाता है, जो टिश्यू को हटाकर ब्रेस्ट का रिकंस्ट्रक्शन करता है। इस प्रक्रिया में ब्रेस्ट स्किन और निपल दोनों का बचाव होता है और उसे भी सुरक्षित किया जाता है। इस सर्जरी के बाद ब्रेस्ट पहले की तरह प्राकृतिक ही रहते हैं और उनमें पूरी सेंसेशन को भी सुरक्षित रखा जाता है। देखिए, यहाँ पे जो हम सीके बिड़ला जयपुर में हम रोबोटिक ऑन्को सर्जरी की बात कर रहे हैं। रोबोटिक ऑन्को सर्जरी का मतलब यह है कि रोबोट असिस्टेड जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो करने की बात है। और ख़ासकर हम जयपुर के अंदर जो आरबीएच हॉस्पिटल है उसमें इंडिया की जो पहली कुछ सर्जरीज़ हैं जिसमें रोबोट असिस्टेड ब्रेस्ट सर्जरी की बात है। रोबोट असिस्टेड ब्रेस्ट सर्जरी का मतलब ये है कि हमने वो पेशेंट्स जिनका अभी अर्ली स्टेज कैंसर है, मतलब अभी ट्यूमर जो है वो स्किन में नहीं गया है, निप्पल के दूर है या निप्पल इन्वॉल्व नहीं है, मसल में नहीं गया है, या फिर जिनको एडवांस कैंसर था उनको कीमो पे बहुत अच्छा रिस्पांस आ गया, उन पेशेंट्स में हम छोटे चीरा जो लैटरल है या जो जहाँ चीरा दिखता नहीं है वहाँ से छोटा चीरा देके रोबोट से फिर हम ब्रेस्ट का जो ओवरलाइन स्किन और निपल बचाएंगे और रोबोट अंदर जाएगा और ट्यूमर जो अफेक्टेड एरिया उसको निकालेगा और वहाँ जो डिफेक्ट बनेगा उसको हम या तो ब्रेस्ट के अंदर ही भर लेंगे या फिर साइड से बगल से मांस लेके भर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि ब्रेस्ट कैंसर पूरा निकलेगा। जब फीमेल बाद में जब ठीक होके जाएगी तो उसका ब्रेस्ट दिखेगा भी वैसा और फील भी वैसा होगा। तो जो हमारा इस मोटो है बिड़ला हॉस्पिटल का वो ये है कि जब सर्वाइविंग ब्रेस्ट कैंसर विदाउट ब्रेस्ट इज बैटल हाफ डन। मतलब ये है कि अगर मेरी पेशेंट जो हम ठीक होएगी, ब्रेस्ट कैंसर आज की डेट में ठीक होने लायक है, तो जो पेशेंट ठीक होगा जब वो ठीक होकर वापस जाएगी तो वो बिना ब्रेस्ट के नहीं रहेगी, उसका ब्रेस्ट जैसा था वैसा ही रहेगा, उसकी लाइफ जैसी थी वैसे ही रहेगी। सर एक मेरा सवाल, आपने कहा ट्यूमर की साइज अगर बड़ी होती है तो पहले हम कीमोथेरेपी देते हैं, हीमोथेरेपी देते हैं, उसके बाद साइज छोटी करके फिर हम सर्जरी जाते हैं। टाइम ड्यूरेशन बताएं कि कितना टाइम लगता है इसके अंदर, मतलब अगर कीमोथेरेपी का पूरा साइकिल लेते हैं और उसके बाद सर्जरी कराते हैं, एक कॉमन साइकिल बताएं। एडवांस स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है, उसमें आज की डेट में जो गाइडलाइन है अनटिल अनलेस एक पर्टिकुलर हार्मोन पॉजिटिव जो कैंसर हम बोलते हैं, बाकी जितने भी एडवांस कैंसर्स हैं उसमें हम ये बोलते हैं कि पहले कीमो देना ही देना है। अब जब हम कीमो देने की बात कर रहे हैं, अगर मैं उसका पहला ऑपरेशन करूँगा तो भी बाद में कीमो दूंगा, तो टाइम मोर और लेस सेम रहेगा। अगर हम उसको बोल रहे हैं कि 6 to 8 साइकिल्स, बेसिकली हर 3 से 2 हफ्ते के अंदर या हर हफ्ते, बेसिकली आप ये सोचो 18 हफ्ते का टाइम लगता है। जब हम 12 से 18 हफ्ते पहले उसको कीमोथेरेपी या आज की डेट में अगर कीमो इम्यूनो या टारगेटेड देना तो वो, उसके बाद सर्जरी। और अगर मैं पहले सर्जरी कर लूँगा तो बाद में 12 to 18 वीक्स या इवन मोर वो कीमो लेगी ही लेगी, एंड रिजल्ट रिमेन्स द सेम। जब हमने, देखिए ओवरऑल अगर मैं अपनी एवोल्यूशन देखूं तो जब मैं एम्स में था तो मेरे साथ भी मेरी अपने एक फ्रेंड थे, उनकी सिस्टर थी आईएम्स में पढ़ रही थी, उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ और अनफॉर्चुनेटली जहाँ से शुरू होता है वो ये था कि उन्होंने उस सर्जरी कराई ही नहीं और अल्टीमेटली शी सकम टू इट। तो हमारे देश में एक बहुत बड़ा फैक्टर है और एक महिला के लिए भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब हम ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो क्या हम उसका ब्रेस्ट वापस दे सकते हैं कि नहीं, चाहे बचाएं या रिकंस्ट्रक्ट करें। तो जब ये सब शुरू हुआ तो फिर पोस्ट एम्स फिर मैंने ब्रेस्ट कैंसर रिकंस्ट्रक्शन का ट्रेनिंग किया, फिर उसके बाद रोबोटिक ट्रेनिंग किया। जब सीके बिड़ला दिल्ली ने रोबोट लिया तब हमने एक्सप्लोर किया कि जो इटली में रोबोट असिस्टेड ब्रेस्ट सर्जरी काफ़ी हो रही है, उसमें क्या है कि जो फंक्शनल ब्रेस्ट है कि जब हम रोबोट से अंदर जाके उसका ओवरलाइन स्किन और निपल को बचाएं और अंदर से जाके ट्यूमर को निकाल लें
तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने CK बिरला दिल्ली में डेवलप किया। अभी हमने 16 सर्जरीज वहाँ पे कर ली हैं और नॉर्थ इंडिया में वी आर दी ओनली सेंटर्स विच वी आर डूइंग। और आई वांट टू थैंक द टीम एट जयपुर। हम चाहेंगे ना कि राजस्थान के महिला देखिए, अगर हम रीसेंट कैंसर डेटा की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस महिलाओं में बढ़ता जा रहा है। 26% जो सारे कैंसर केसेस है उसमें ब्रेस्ट कैंसर है। इसकी जो इंसिडेंस है इतना बढ़ता जा रहा है कि पहले ये ज़रूर होता था कि वृद्धावस्था में ज़्यादा होता था, महिलाएं जो बुज़ुर्ग होती थी उनमें ज़्यादा होता था, लेकिन बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस एंड लाइफस्टाइल चेंजेस ये अब जो है यंग लेडीज़ में भी पाया जा रहा है। और ये यंग लेडीज़ में जब 18-20 साल की लेडीज़ भी हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर से आती हैं और उसमें अगर ये ब्रेस्ट कैंसर होता है तो बहुत ही एग्रेसिव टाइप का कैंसर होता है। तो हमें ये देखना है कि चाहे वो वृद्धावस्था में आए चाहे यंग अवस्था में आए, उसको हमें पूरी तरह ट्रीट करना है। इसीलिए हम जब ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो हम अर्ली डिटेक्शन की बात करते हैं कि जहाँ तक हो सके महिलाओं को अगर ब्रेस्ट में थोड़ी सी भी परेशानी है तो उन्हें तुरंत ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए और इसको हम अर्ली डिटेक्शन करके यानी छोटी अवस्था में पकड़ के ही पूरी तरह इसका निवारण पा सकते हैं।